अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमने जो 6 सिपारे हैं वो माशाल्लाह से मुकम्मल कर लिए हैं उसको, और हर सिपारे के आखिर में हम थोड़ा सा अपने नबियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और आज सूरह यूसुफ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और उसी को बिल्कुल ज़रा सा था, उसको हम एक दो लाइनें उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या हुआ था कि वो उन्होंने क्या कहा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने वालिद से क्या कहा कि शैतान ने मेरे भाइयों के दरमियान फसाद डलवा दिया था। बेशक मेरा रब जो चाहता है इसके लिए लतीफ़ तदबीर कर देता है, बेशक वो बड़ा जानने वाला, बड़ी हिकमतों वाला है। और ए मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत का बड़ा और हज़रत यूसुफ ने कैसे शुक्रिया अदा किया था कि ए मेरे रब, तूने मुझे सल्तनत का बड़ा हिस्सा अता फरमाया, और ज़मीन का पैदा करने वाला तो तू ही मेरा कारसाज है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो मुझे अपनी फरमाबरदारी की हालत में माना, मुझे नेक बंदों में शामिल फरमा। ये उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी। तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम थी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि तकरीबन जो है वो 1550 क़बल मसीह, 1550 क़बल मसीह में हज़रत अय्यूब जो है वो एक नहायत साबिर इंसान, दौलत तो शहरत, औलाद और अल्लाह की नेमतों से सरशार थे। वो एक अरब थे और उन्होंने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने नबूवत में 140 बरस की उम्र पाई। और इनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। और ये हदीस में है कि इब्लीस ने अपने आप को अल्लाह ताला की अदालत में पेश किया और बोला कि अगर आपने अय्यूब को इतनी दौलत और नेमतें ना दी होती तो वो कभी भी तेरी इबादत में मशगूल, इतना साबिर और साबित कदम ना होता। तो इस पर अल्लाह ताला ने इनकी आजमाइश की और अपनी तकलीफ़ में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और आजमाइश के बाद अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि वो ज़मीन पर अपना पाँव मारें, तो पानी का अखराज हुआ। नहाने के बाद वो सेहतियाब हो गए थे और उनको ये हुक्म हुआ कि वो अपनी बीवी को 100 तिनकों वाली झाड़ू से मारकर अपनी कसम जो है वो पूरी कर दें। और कुरान में क्या है कि हमारे बंदा अय्यूब को भी याद कीजिए जब उन्होंने अपने रब को पुकारा और शैतान ने मुझे रंजो तकलीफ़ दी, 38 से 41। और जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, मुझे तकलीफ़ पहुंच रही, तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है, 20 और 83। और फिर तो अल्लाह ने क्या किया, फिर तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, वह तकलीफ़ दूर कर दी जो इनको लाहक थी, और इनके यहाँ बाल बच्चे वापस अता किए, इनके साथ इतने और दिए अपनी मेहरबानी के सबब। और आबिदीन के लिए नसीहत है, 2184। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपना पाँव मारो, ये नहाने के लिए, नहाने का और पीने का ठंडा पानी है, 3842। और हमने इनको कुंभा अता किया और इनके साथ इनके बराबर भी और अपनी रहमत ख़ास से अता किया और अक़ल वालों के लिए यादगार तौर पर, 3843। और तुम अपने हाथ में एक झाड़ू लो और इनसे मारो और कसम न तोड़ो, और हमने बिलाशुबा इनको साबिर पर अच्छे बंदे थे और वो रुजू करने वाले थे, 3844। और कौम शुएब क्या थी, थोड़ा सा कौम शुएब के बारे में भी पढ़ लेते हैं, या कौम शुएब के बारे में इंशाल्लाह कल थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। कल हम इंशाल्लाह कौम शुएब के बारे में, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम और दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।